हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी पॉइंट में सभी भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत है। हम स्वर और व्यंजन पढ़ चुके थे, कुछ अधूरा है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। पार्ट वन पार्ट टू कर चुके थे, आज पार्ट थ्री हम करते हैं। देखिए क्या होते हैं। आज हम पढ़ाते हैं व्यंजन प्रणोक्त के आधार पे। व्यंजन क्या है? प्रणोक्त के आधार पे कौन होते हैं? दो व्यंजन कौन होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक एक होता है, इसको कहते हो प्राण। प्राण मतलब वायु, वायु का प्रयोग जिसमें हो। वायु का प्रयोग। आइए इसमें क्या होते हैं? दो होते हैं, एक होता अल्पप्राण, एक महाप्राण। आइए पहले चर्चा करते हैं अल्पप्राण क्या है। अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण, ठीक। अल्पप्राण, अल्पप्राण जिस जिस उच्चारण करने में वायु क्या लगे, कम समय लगे, उसे अल्पप्राण कहते हैं। इसमें कौन होते हैं अल्पप्राण में? पहले तो जाइए, एक तीन पांच वर्ग आते। कौन कौन? एक तीन पांच लिखना चाहो लिख। क्या होता है? का, पहले लिखिए का, खा, गा, घा, अंगा। फिर चा, छा, जा, झा, इया। फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अब एक तीन पांच, एक तीन पहले एक तीन पांच क्या होता? अल्पप्राण होता है। और फिर दो और चार क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। दो चार कौन? खा और घा, महाप्राण होते हैं। इसमें दो अल्पप्राण में, महाप्राण में क्या हो जाएगा? दो और चार महाप्राण, दो चार कौन हो जाएगा? खा, घा। फिर छा, झा, टा, ढा, था, धा। ठीक। पहला दूसरा, ठीक। पहला सॉरी दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है? ये है। और चौथा क्या है? इसी प्रकार ये, फिर ये, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब अल्पप्राण में और कौन आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और महाप्राण में कौन आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आ जाएंगे? शा, फिर शा, फिर सा, फिर क्या हो जाएंगे? हा आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। ठीक। इतना भाइयों नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट हो गया। आइए भाई देखो, अल्पप्राण एक तीन पांच अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, और महाप्राण दो और चार ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। और अंतस्थ इसमें अल्पप्राण में और आते हैं कौन कौन? सभी स्वर क्या है? अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। समझ में आया भाइयों? अब देखो हम एक बार रिवीजन कर ले। प्राणों के आधार पर व्यंजन कितने? दो। प्राण वायु का प्रयोग जिसमें होता है। अल्पप्राण एक तीन पांच अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा सभी स्वर अल्पप्राण है। एक तीन पांच अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर अल्पप्राण है। और महाप्राण इसमें दो और चार और उस व्यंजन महाप्राण होते हैं। आइए पढ़ते हैं अब घोष अघोष। भाइयों हम अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ चुके थे, आइए पढ़ते हैं स्वरतंत्र के आधार पर।
तंत्री में कंपन या झंकार जिसे कहते हैं, के आधार पर कितने हैं? 2 हैं। कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन? एक आघोष, एक साघोष। आघोष एक क्या होता है? साघोष। इसी का घोष का हो जाए साघोष। यह घोष। ठीक। जिस वर्ण में उच्चार करने में स्वर की सहायता नहीं लेना पड़ता उसे क्या कहते हैं? अघोष। इसमें कौन? एक, जैसे का, खा, गा, खा, अंगा। फिर चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। पहला और दूसरा आघोष, तो 1 और 2, और बाकी जो बचे क्या है? वही सघोष है। इसमें स्वर में बोलने में जिन वर्ण को स्वर की सहायता होती है उसे सघोष कहते हैं। इसमें 3, 4, 5 वर्ण का। ठीक। कौन कौन? जैसे गा है, घा है, अंगा है। फिर जा है, झा है, इया है। ढा है, अड़ा, ढ़ा है, ढ़ा है। ठीक। फिर धा, धा। तो 3, 4 और फिर क्या होते हैं? इसी में अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं हमारे? या, रा, ला, वा। इसमें कौन होते हैं? तीनों सा। तीनों सा। तीनों सा। कौन कौन? शा, सा, शा, सा। इसमें एक बचा क्या? ये उस व्यंजन है। एक क्या बचा? हा। ठीक। इसी में सभी स्वर क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। और या को या, रा, वा क्या कहा? या, वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ला को पार्श्विक कहा जाता है। ला को लुंठित कहा जाता है। तो भाइयों क्या पढ़ चुके हैं? स्वर तंत्री में कंपन या झंकार। भेद कितने हैं? 2। एक अघोष और सघोष या घोष, जिसमें स्वर की सहायता ना लेनी पड़े बोलने में, कंपन में, वो क्या है? अघोष। जिसमें सहायता लेनी पड़े उसे घोष या सघोष कहते हैं। इसमें 1, 2 वर्ण क्या वो आता है 1 और 2। इसमें 3, 4, 5। आज क्लास यहीं तक भाइयों। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।